प्लीज़ आप बिना खौफ और शक के, बिना किसी शुबे के कि हम वोट काटने के लिए आए, कोई वोट काटने नहीं आए, हम जीतने आए और इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं। हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। बेखौफ होकर, निडर होकर अपना वोट आप पतंग के लिए कीजिए, 11 नंबर पर कीजिए। जो उसके नताइज आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, आप सबके लिए भी बहुत बेहतर होंगे और इंशाल्लाह बहुत बेहतर ओखला होगा। हमारे साथ इस वक्त जो है MIM की कैंडिडेट शफाउर रहमान खां की अहलिया मौजूद हैं और ये तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रही हैं ओखला विधानसभा के लिए। पूछते हैं इनकी आखिरी दिनों की तैयारी कैसी है, क्या प्लानिंग है और क्या उम्मीदें हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लानिंग यही है, हम लोग अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम रह चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं और इतना प्यार और सपोर्ट देख के बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। थकान भी नहीं हो रही है, बस ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सकें क्योंकि लोग सब इतना प्यार दे रहे हैं। सबका यह है कि नहीं मिलना है। तो हम सुबह 10 साढ़े 10 बजे घर से निकलते हैं, तकरीबन 2 बज जाते हैं रात के, कभी 1:30 बज जाता है। तो मैं अपने भाइयों की, अपनी बहनों की शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और मेरे हौसला अफजाई कर रहे हैं और मेरे अंदर एक एनर्जी आ रही है सबका पॉजिटिव एटीट्यूड देख के कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम आपको जल्दी खुशखबरी सुनाएंगे। भाभी, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आपका जिन लोगों से मुकाबला है, कोई सिटिंग MLA की बेटी है, कोई सिटिंग MLA है, कोई फॉर्मर काउंसलर है, तो ये 3 तरह की जो पार्टियां हैं, इससे कैंडिडेट हैं, वो कहीं ना कहीं इस इलाके में ज़माने से जो है वो लोग उनके वोटर रहे हैं। आप पहली मर्तबा हैं, शफा साहब जो है वो जेल में पिछले 5 सालों से। तो इन सब के बावजूद आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं कि आपको कितना वोट मिलेगा? इंशाल्लाह बहुत अच्छा वोट मिलेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें कामयाबी मिलेगी क्योंकि देखिए बात ये नहीं है कि कौन सिटिंग MLA है, कौन MLA की बेटी है या कौन काउंसलर है। बात काम की है, आपका काम बोलता है आप। और ये जो चुनाव है ये बहुत मुख्तलिफ चुनाव है। बेसिकली मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि चुनाव मेरे लिए इतना मैटर करता है और लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं क्योंकि जो ये चुनाव है वो ऐसा चुनाव नहीं है जो एक सीट के लिए किया जाए। ये चुनाव है हक़ और वजूद का, इनजस्टिस का। तो इनजस्टिस किसी के साथ भी हो रहा है तो लोगों के अंदर वो चीज़ अब डेवलप हो रही है कि लोग इनजस्टिस के साथ कर रहे हैं और लोग अपने जज्बे के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किसी गरज से मेरे साथ नहीं जुड़े। और ओखला की जो आवाम है माशाल्लाह बहुत समझदार है और एक तरफा वोट हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी और बहुत वोटों से होगी इंशाल्लाह। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस पार्टी के कैंडिडेट आपके शौहर हैं, उस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी काफ़ी रैली हुई इस इलाके में, तो जब वो इस इलाके में आए उसके बाद क्या लगता है कि आप का जो आवाम में जो मकबूलियत है वो बढ़ी है उनकी वजह से, की आने की वजह से, या शफा भाई के साथ जो ज़्यादती हुई उसकी वजह से लोगों की मकबूलियत बढ़ी है? देखिए मैं दोनों ही एस्पेक्ट से कहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं लोग शिफा से भी बहुत प्यार करते हैं और मोस्टली लोग शिफा के बारे में जानते हैं। बट हाँ, हम उस चीज़ को भी बोलेंगे कि ओवैसी साहब की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है क्योंकि वो सच बोलते हैं, हक़ के साथ खड़े रहते हैं। हमेशा उन्होंने हक़ की आवाज़ बने हैं वो और उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है। कोई भी इनजस्टिस हुआ है, चाहे वो UCC है, चाहे वो 3 तलाक वाला मैटर हो या अभी संबल, रिसेंटली अभी आपने संबल का देखा होगा, जहाँ कोई जिसे बात बोलने की ये नहीं कि आपने एक भाषण में ये बोल दिया कि हाँ वहाँ गलत हो रहा है, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं, वहाँ मजलूमों से मिलना चाह रहे हैं। आप किसी को मजलूम बनने ही क्यों दे रहे हैं? बेसिकली मजलूम बनने के बाद आप उनको जाके जो सत्तावना दे रहे हैं, जो वो आप उनके साथ सिंपैथाइज हो रहे हैं, सिंपैथाइज होने से ज़्यादा बेहतर है आप उनके लिए आवाज़ उठाएं। शिफा 5 साल से जेल में है। किसी भी सेकुलर पार्टी ने, जो सो कॉल सेकुलर पार्टीज़ हैं जो मुस्लिम बहुल वोट की सीट्स पर अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, उन पार्टीज़ ने कभी शिफा वाले मैटर पे कभी बात नहीं करी। आज वो लोग बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब ऐसा कर रहे हैं, ओवैसी साहब ने इनको टिकट क्यों दे दिया, ओवैसी साहब इनकी फंडिंग कर रहे हैं, दिस एंड दैट। तो आज आप ये सोचिए कि मतलब ओवैसी साहब हमारे लिए जो खड़े हुए हैं वो उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए और मैं उनके एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। मतलब और ओवैसी साहब की बहुत फैन फॉलोइंग है, लोग बहुत पसंद करते हैं और लोगों को पता है हकीकत की क्या हकीकत है उसके पीछे। ओवैसी साहब हमेशा बोलते हैं कोई भी इनजस्टिस होता है या कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उसकी नहीं बात करते हैं। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि अब चंद दिन बचे हुए हैं जहां लोग जाएंगे वोट कास्ट करेंगे, तो ओखला की आवाम से आखिरी अपील आप क्या करना चाहेंगे? मैं ओखला की आवाम से यही अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप बिना खौफ और
शक के, बिना किसी शुबे के, क्योंकि लोग बहुत सारे मिथ्स फैला रहे हैं कि हम वोट काटने के लिए आए। देखिए अब ये चीज़ तो बहुत पुरानी हो चुकी है, कोई वोट काटने नहीं आए, हम जीतने आए और इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से समर्थन मिल रहा है, इसलिए आप बेखौफ होकर, निडर होकर अपना वोट आप पतंग के लिए कीजिए, 11 नंबर पर कीजिए और देखिएगा उसका अंजाम बहुत अच्छे और जो उसके नताइज आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, आप सबके लिए भी बहुत बेहतर होंगे और इंशाल्लाह बहुत बेहतर ओखला होगा। जज़ाकल्लाह। अभी आप जो है शफ़ाउर रहमान ख़ान की वाइफ की बातें सुन रहे थे, इनके शौहर के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो ये ओखला की आवाम से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और ये उम्मीद करती हैं कि यहाँ के लोग जो है इन्हें वोट डालकर इनको विजयी बनाएंगे।